पणमीय शिरसाणीमिं गुणरयण विभूषणं महावीरम् सम्मत्तरयणनिलयम् पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छम् परम भय सब खंड के कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिन राय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। गोमटसार जी कर्मकांड नामक एक ग्रंथ है, आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित। इसका प्रथम प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार अपना यहाँ चल रहा है। उस प्रथम अधिकार में जो कि 86 गाथाओं का है, उसको 8 भागों में यहाँ बांट के बताया है, उसके टॉपिक वाइज, प्रकरण वाइज, जिसमें से 4 प्रकरण अपने हो गए हैं। कौन कौन से 4 प्रकरण हो गए हैं? जीव और कर्म का संबंध, फिर कर्म के भेद, मूल 8 कर्मों के कार्य और कर्मों के क्रम का कारण। अब यहाँ जो चल रहा है, मूल और उत्तर कर्म प्रकृतियों का स्वरूप, ये चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। उसमें से हमने ज्ञानावरण कर्म की और दर्शनावरण कर्म की प्रकृतियों की चर्चा की है। ज्ञानावरण कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? ज्ञानावरण कर्म की 5 प्रकृतियां हैं जी। नाम बोलिए। ज्ञानावरण नहीं, सॉरी, एक मिनट। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान। कुछ सुधार करना है? हाँ जी, दोबारा बोलती हूँ मैं। मति ज्ञानावरण कर्म, शुद्ध ज्ञानावरण कर्म, अवधि ज्ञानावरण कर्म, मन प्रज्ञानावरण कर्म, केवल ज्ञानावरण कर्म। बढ़िया, बहुत अच्छा। दर्शनावरण कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? कौन कौन सी हैं? दर्शनावरण कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं और कौन कौन सी हैं? चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, स्नान गिरती, प्रचला प्रचला, निद्रा निद्रा, निद्रा प्रचला। कहाँ गलती की इन्होंने? कहाँ गलती की? सही तो बोला है, आप गलती पूछ रहे हो। बोलिए कविता जी। 5 निद्रा के नाम में ना, कर्म में हाँ, तो क्या गलती की बताइए। स्नान गर्दी, परचला प्रचला, नहीं, निद्रा निद्रा, परचला परचला, फिर परचला, फिर निद्रा। ये इन्होंने बोला ऐसा? नहीं, ये मतलब सही है ऐसे। ये सही है? अब आपने सही में भी गड़बड़ कर दी। नहीं, ठीक ही बोल रही हूँ मैं। इनकी गलती क्या है? इस नंबर में है ना, गलती क्या बताइए। अरे कौन से वाले में नंबर में गड़बड़ की, वो बताइए ना, सीधा टू दी पॉइंट। चलिए मीना चाची बोलिए। इन्होंने निद्रा में गलती की। निद्रा पहले आएगा, फिर प्रचला आएगा। स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, फिर है ना निद्रा, फिर प्रचला। ये तो आप सही बता रहे हो, प्रारुल ने क्या गलत बोला वो बताइए। इन्होंने निद्रा की जगह प्रचला बोल दिया था, और फिर है ना बाद में निद्रा निद्रा बोला। प्रचला में किया है कि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला में किया है?
इन्होंने तो इसमें किया, फिर पारुल ने उसमें किया है, निद्रा निद्रा में और तो प्रश्ला मैं प्रश्ला। पारुल का पूछ रही हूँ, मैं पारुल का पूछ रही हूँ। अच्छा, पारुल ने तो निद्रा निद्रा में किया था। हाँ, तभी यानी जिन्होंने गलती की उनकी गलती बताने वालों ने गलती की, तब ये कंफ्यूजन हो गया कि कौन सी गलती पूछ रहे हैं। पारुल क्रम गड़बड़ था। स्त्यान वृद्धि, फिर निद्रा निद्रा, फिर प्रश्ला प्रश्ला। आपने पहले प्रश्ला प्रश्ला बोला था, फिर निद्रा निद्रा बोला था। और आपने, कविता जी ने निद्रा और प्रश्ला में ऊपर नीचे कर दिया। पहले प्रश्ला कर दिया, फिर निद्रा किया लास्ट में। ठीक है ना? ये क्रम का कारण बताया है ना। तीव्र निद्रा से हल्की निद्रा की तरफ ये क्रम दिया है। तो अच्छा है ना, क्रम से याद रखते हैं तो अपने को भी याद रखने में भी, उसके स्वरूप के संबंध में भी वो भी आसानी रहती है, और एक सिस्टम भी है कि किस क्रम से यहाँ दिए हैं। तो ये दर्शनावरण कर्म के 9 भेद हैं। उसमें निद्रा के संबंध में कल हमने कुछ विशेष बातें देखी थी, थोड़ा सा करेक्शन है उसमें। देख लीजिए आप लोग वापस से। जो निद्राओं के उदय उदीर्णा का हमने अंतर देखा था, निद्राओं के उदय उदीर्णा का अंतर, तो उसके अंतर्गत अंतर का मतलब है गैप। तो 3 निद्रा को अलग रखा और 2 निद्रा को अलग रखा। ठीक है? 3 निद्रा के जो उदय उदीर्णा का अंतर काल है वो कितना है? 3 निद्रा के उदय उदीर्णा का अंतर काल कितना? बोलिए अर्चना जी। इसमें जघन्य काल एक समय बताया था और उत्कृष्ट काल अंतर अंतर, मुहूर्त। अंतर काल पूछ रही हूँ। अंतर, अंतर, अंतर काल, काल वर्ड हटा दीजिए, अंतर, अंतर हाँ, बोल, अंतर काल काल हटा कम से दीजिए। कम अंतर मुहूर्त, कम से कम अंतर मुहूर्त। और अधिक से अधिक? अंतर काल साधिक 33 सागर। हाँ, 3 निद्राओं का अंतर, 3 बड़ी निद्राओं का अंतर, जघन्य अंतर है अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट अंतर है साधिक 33 सागर। ठीक है? ये 3 निद्राओं का, बड़ी जो निद्राएं हैं, श्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा और प्रश्ला प्रश्ला, उनका अंतर, अंतर मतलब गैप। और जो 2 छोटी निद्राएं हैं, निद्रा और प्रचला, उनका अंतर, उदय उदीर्णा का अंतर, वो कितना है जघन्य और उत्कृष्ट? प्रतिभा भी। कल सुन नहीं पाई थी भाभी जी अच्छे। फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई। कल सुन नहीं पाई थी मैं अच्छे से, बहुत हाँ, शोर हो रहा था। ठीक है। हाँ, कौन बताएंगे और? बोलिए सरिता जी। दो छोटी निद्राओं का गैप अंतर मुहूर्त है। मतलब जघन्य भी, जघन्य या उत्कृष्ट? जघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही अंतर मुहूर्त। हाँ, जघन्य अंतर भी अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट अंतर भी अंतर्मुहूर्त। लेकिन ये ध्यान रखना, दोनों में अंतर्मुहूर्त कह रहे हैं, पर दोनों अंतर्मुहूर्त एक सा नहीं है। ज 2 छोटी निद्राओं का अंतर, 2 छोटी निद्राओं का उदय अगर आएगा, तो एक बार उदय आया, उसके बाद उदय रुक गया, फिर दोबारा उदय आएगा, तो कम से कम गैप कितना हो सकता है? कम से कम गैप अंतर्मुहूर्त। और अधिक से अधिक गैप होगा तो कितना हो सकता है? वो भी अंतर्मुहूर्त। लेकिन ये कम से कम वाला अंतर्मुहूर्त इतना, समझ लीजिए, अधिक से अधिक वाला अंतर्मुहूर्त इतना। तो अंतर्मुहूर्त तो बोल रहे हैं, लेकिन अंतर्मुहूर्त में फर्क है। एक छोटा अंतर्मुहूर्त है, एक बड़ा अंतर्मुहूर्त है। अगर एक ही सेम ही होता दोनों अंतर्मुहूर्त, तो फिर उत्कृष्ट जगन कहते ही नहीं। उत्कृष्ट जगन कह रहे हैं, इसका मतलब दोनों अलग अलग फिगर हैं, लेकिन उसके लिए नाम अंतर्मूर्ति है। तो अंतर की बात क्लियर हो गई सबको? 5 निद्राओं में 3 निद्राओं का उदय का अंतर, कि एक बार उदय आया, फिर उदय रुक गया, फिर दोबारा उदय आएगा, तो बीच में कितना गैप पड़ रहा है? तो 3 बड़ी निद्राओं के उदय में कम से कम जघन्य अंतर जिसे कह रहे हैं वो है अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट अंतर है साधिक 33 सागर। और 2 छोटी निद्राओं के उदय उदीर्णा में कम से कम गैप अंतर्मुहूर्त, और अधिक से अधिक गैप भी अंतर्मुहूर्त।
मतलब अंतर मुहूर्त के बाद 2 निद्राओं का उदय तो आएगा ही आएगा, क्योंकि गैप ही इतना है, मैक्सिमम गैप अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त के बाद में निद्रा का अथवा प्रचला का उदय आता ही है। आगे जाके अपन गुणस्थान वाइज भी पढ़ेंगे कि इनके उदय कहाँ कहाँ कौन कौन से गुणस्थान तक रहते हैं। अभी मैं और ज्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ कि कुछ लोग नए भी हैं तो वो ज्यादा मतलब उनको कठिन ना हो जाए। बोलिए। वो जो जगन्य एक समय बताया है जो वो वो अभी उदय अभी वो काल है, ये अंतर की बात चल रही है, वो काल है। ठीक है, दो चीजें हैं। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है निर्देश स्वामित्व साधन नहीं, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत, इनसे पदार्थों को जानना चाहिए। तो यहाँ उस मतलब उन दो पॉइंट्स को लेके काल देख रहे हैं और अंतर देख रहे हैं अपन। तो ये अंतर की बात तो सबने ऐसे ही लिखी है, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अब काल, काल का मतलब क्या है कि निद्राओं का उदय आएगा। ठीक है, किसी भी निद्रा का उदय आया तो वो उदय कितने समय तक बना रहेगा, उसको कहेंगे उसके उदय का काल। उदय और उदीरना दोनों, कल भी मैंने कह दिया था उदय उदीरना साथ ही में है, तो अगर अकेला उदय भी बोल रहे हैं तो भी उदीरना साथ समझना। तो किसी निद्रा का उदय आ रहा है, निद्रा निद्रा प्रकृति का उदय आ रहा है, अथवा प्रचला का उदय आ रहा है, अथवा स्त्यान वृद्धि का उदय आ रहा है, तो वो कितनी देर तक बना रहेगा, ये कहला रहा है काल। तो पांचों ही निद्राओं का उदय उदीरना का जघन्य काल एक समय है। ठीक कर लीजिएगा, कल जो लिखा होगा कुछ भी उसमें ठीक कर लीजिएगा। पांचों ही निद्राओं के उदय उदीरना का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। इसमें 3 निद्रा और 2 निद्रा का डिफरेंस नहीं है। पांचों ही निद्राओं के उदय का जघन्य काल, यानी किसी भी निद्रा का उदय आएगा तो कम से कम एक समय के लिए उदय आया और फिर उदय बंद रुक जाएगा, ऐसा हो सकता है। ईशान गद्दी का उदय आया, एक समय के लिए आया, उदय चेंज हो गया। प्रचला प्रचला का उदय आया, एक समय के लिए आया और उदय चेंज हो गया, यह है कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा ईशान गद्दी का उदय रहे, प्रचला प्रचला का उदय रहे, निद्रा निद्रा का, किसी भी निद्रा का, भले ही प्रचला का रहे निद्रा का रहे, अधिक से अधिक यदि उदय रहेगा तो अधिक से अधिक कंटिन्यूस जो उदय रह सकता है वो है अंतर्मुहूर्त। पांचों ही निद्राओं में सेम है। ठीक है, पांचों ही निद्राओं में उनके उदय का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। क्लियर है सबको? अभी मतलब ये 5 प्रकार की निद्राएं हैं, तो 5 प्रकार की निद्राओं में क्या ऐसा जरूरी है कि हमें किसी ना किसी एक निद्रा का उदय हर समय, किसी ना किसी समय, हर समय बना ही रहे? जैसे ज्ञानावरण कर्म है, तो पांचों ज्ञानावरण कर्म का यथा योग्य उदय कहो, वो क्षयोक्षम रहता है मति शुद्ध ज्ञान का, ज्ञानावरण का, बाकी का उदय तो एक रूप से अपन उसको उदय माने तो वो उदय बना रहता है ना। अ, साता साता है तो साता साता में से किसी ना किसी एक का उदय चलता रहता है। 4 आयु है तो किसी ना किसी एक आयु का उदय रहेगा ही, बिना आयु के उदय के जीव संसार में नहीं रह सकता है, केवली भगवान भी नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे इन कुछ कर्मों के उदय मतलब किसी ना किसी उसकी प्रकृतियों का उदय रहेगा ही। तो ऐसे ये 5 निद्राएं हैं, क्या इन 5 निद्राओं में से किसी ना किसी निद्रा का उदय हर समय अनिवार्य है? प्रश्न है, क्या 5 निद्राओं में से किसी ना किसी निद्रा का उदय हर समय अनिवार्य है? हाँ कि ना? क्या लगता है आपको? मैंने पढ़ाया नहीं है, अब अपने हिसाब से बता दीजिए, क्या लगता है? आईक्यू टेस्ट है।
बहुत बढ़िया। बहुत मतलब परसेंटेज सही जवाब देने वालों की कम है, लेकिन हो सकता है किसी का तुक्के में सही हो और कुछ सोच समझ के कह रहे हो। ये अनिवार्य नहीं है, ठीक है। जवाब है ना, अनिवार्य नहीं है। यानी ऐसा क्योंकि अंतर दिया है ना, अंतर नहीं हो किसी का भी उदय, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर समय हमारे निद्रा का उदय चले ही चले, लेकिन वो नहीं चलेगा, वो कितनी देर के लिए होगा, अंतर्मुक्त, अंतर्मुक्त। लेकिन हर समय चले ही चले ऐसा जरूरी नहीं है। अकेले दर्शनावरण में चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, उनका उदय, उनमें उनका तो उदय रहेगा ही रहेगा, लेकिन निद्राओं का उदय हर समय आए ही आए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए इनका जो जघन्य काल कहा, तो एक समय के लिए उदय आया और रुक गया, नहीं रहा। अंतर्मुख से उदय आया और रुक गया। तो मतलब इससे ये भी समझ में आ रहा है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हर समय इनका उदय बना ही रहे। ऐसा कहीं ये सब पढ़ के अपने को ऐसी भ्रांति हो गई हो, इसलिए मैंने ये बात बताई कि इसका उदय रहता है, उसका उदय रहता है और इतनी देर तक रहता है। तो ऐसा ना हो जाए कि इन पांचों में से किसी ना किसी एक का उदय तो बना ही रहेगा, ऐसा हर समय के लिए अनिवार्य नहीं है। अभी देखो कि ये जो अपन ने थोड़ी सी बात की थी कि यद्यपि निद्रा पाप प्रकृति है, लेकिन हमको आनंद आता है, मजा आता है, अच्छा लगता है, सुख लगता है, पुण्य का उदय लगता है, तो उसकी चर्चा तो अपन ने की थी। लेकिन ये जो निद्रा है, ये निद्रा आती क्यों है और निद्रा लेते क्यों है, अपन वैसा बात करो जनरल, कि हम नींद क्यों लेना चाहते हैं, सोना क्यों चाहते हैं। तो सिंपल सा जवाब है, थकान हो जाती है। शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करने के लिए मुख्य रूप से इसीलिए निद्रा ली जाती है। कोई प्रमादवश वैसे ही सोए और सोए वो अलग अलग बात है। तो ये थकान होती क्यों है हमें। मुनिराज कितनी निद्रा लेते हैं, मुनिराज कितनी देर सोते हैं। अरे इसमें भी शंका है क्या आप लोगों को पता है ना मुनिराज कितनी देर सोते हैं। बोलिए रजनी जी। 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे। और कोई, बोलिए बबीता जी। 4 घंटे के लगभग। 4 घंटे के लिए आप लोग तो घंटे में गिने हुए अरे कोई शास्त्र की लाइन याद नहीं आ रही आप लोगों को। बोलिए अलका जी। आ, दूसरे या तीसरे पहर में ही बस उतनी नींद लेते हैं, वो ऐसा कुछ है क्या? भूमानी पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करन, छेड़ाला में है ना, वो थोड़ी निद्रा लेते हैं, वो घंटे में जितने भी हो यथा योग्य। और वो देखो अपन को लग रहा है 2 से 4 घंटे और जितना भी है, तो वो यद्यपि रात्रि होने के बाद आवागमन वो तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि वहीं तभी परिमार्जन करके जहाँ हो जाएंगे। लेकिन नींद जो सोने वाली चीज है, वो तो कितनी देर, वो बहुत थोड़ी देर होती है। बाकी देर वो रहते उस अवस्था में है, वो एक अलग बात है। तो प्रश्न तो मेरा खैर मुनिराज का स्वरूप बताने वाला प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो ये है कि हमको तो इतना इतना 8 8 10 10 घंटे हम सोए, तो भी पता नहीं सुबह उठ के कभी फ्रेश लगता है, कभी नहीं लगता है, थकान थकान लगती है। और मुनिराज, मुनिराज की मेहनत नहीं करते, हम तो इतना काम करते हैं और वो काम नहीं करते। अपन कितना काम करते हैं कि घर में हर काम के नौकर चाकर लगे हैं, फिर भी अपने को 8 10 घंटे सोने को चाहिए, फिर कितना काम करते हैं। तो देखो, जो थकान हो रही है उसका असली कारण क्या है। थकान का कारण शारीरिक श्रम तो है ही, फिजिकल अगर हम कुछ काम करते हैं तो उससे तो थक ही जाते हैं। और दूसरा है कि जो मानसिक, जो मेंटल हमारा चलता है, उससे ज्यादा थकते हैं। और वो क्यों है, मानसिक थकान क्यों होती है, मानसिक थकान क्यों होती है, बोलिए निशा आंटी। कसाई की अधिकता से। कषाय के अधिकता से। अच्छा है, उसको दूसरे शब्दों में कहें तो वस्तु स्वरूप के विरुद्ध जो हमारा चिंतन चलता रहता है उसके कारण हम थकते हैं।
ये शरीर के कारण और बाहरी काम काज के कारण थकान नहीं होती है। थकान का असली कारण क्या है? थकान का कारण है जो हमारे दिमाग में खुरापात चलती है ना, खुरापात ही बोलेंगे उसे, कि जो वस्तु का स्वरूप है स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है, लेकिन हम क्या चाहते हैं और हम क्या सोचते हैं कि इसको ऐसा करूं, इसको ऐसा करूं, ये ऐसा परिणमित हो, ये वैसा परिणमित हो, इसको मैं ऐसा बना दूं, इसको मैं ऐसा कर दूं, यहाँ उठा दूं, यहाँ धर दूं। ये जो हमारी मान्यता और ये जो बुद्धि और ये जो विचारधारा है, ये हमारे थकान का कारण है। असली जो थकान का कारण है वो अपन कभी कभी बोलते भी हैं काम कितना ही करा लो उतनी थकान नहीं होती, लेकिन ये अगर कभी ऐसी परिस्थिति हो ना, मेंटल टेंशन वाली, लड़ाई झगड़ा हो गया हो कि कोई कुछ कह दिया हो, अपशब्द बोल दिए हो, तो वो उससे हमको ज्यादा ऐसा फील होता है। तो जो ये वस्तु स्वरूप के विरुद्ध हमारी सोच है उसके कारण हम थकते हैं। मुनिराज क्यों नहीं थकते हैं? कितना श्रम करते हैं मुनिराज, ये पैदल ही चलते हैं। और परिहार विशुद्धि संयम में 2 कोस प्रतिदिन गमन करने का नियम है, इतना चलेंगे वो। और फिर भी सोएंगे कितनी देर? वही जो उनका जितना नियम है, थोड़ी देर जो भी सोना है उतना ही। तो उनको थकान नहीं होती कि शरीर तो उनका भी अपने जैसा ही है ना, कोई स्पेशल शरीर थोड़ी ना है, वही मनुष्यों का शरीर जो है वो है। पर उनके माइंड में ये खुरापात नहीं चलती है, इधर उधर वस्तुओं को परिणमित कराने की अपनी इच्छा के अनुसार। इसके कारण वो उस उतनी उनको जरूरत नहीं रहती है, तो आराम से इतनी देर सोना सफिशिएंट होता है और उसमें वो फ्रेश हो जाते हैं। तो वास्तव में ये हमारे जो कर्तृत्व के विकल्प हैं, ये हम दुनिया को अपने हिसाब से परिणमित कराना चाहते हैं, ये हमारी कर्ता बुद्धि, ये हमारी थकान का कारण है। और वो निद्रा के उदय, वो निद्रा का उदय क्यों आ रहा है, प्रश्न किया था कल परसों किसी ने, कि फिर वो आता क्यों है ऐसा इतना, कि ये असली कारण वो है, उसका उदय भी उस कारण आ रहा है, उसका बंद भी उस कारण होता है। ये असली कारण इसके बारे में रहा। बोलिए। तो जब निद्रा का हर समय उदय नहीं होता तो फिर बंद भी हर समय नहीं होता होगा। निद्रा प्रकृति का बंध। फिर उदय होता है जब ही बंद होता है या वैसे हो जाता है, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, पर मेरे को ऐसा लगा कॉमन। हाँ नहीं, 1 मिनट देख लेते हैं इसमें ध्रुवबंदी है या नहीं है। फिर उदय जब हर समय नहीं है तो फिर बंद भी हर समय नहीं है। 1 सेकंड देख लेते हैं। फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण का तो हर समय बंद है ना, हर समय उदय बंद है। ज्ञानावरण दर्शनावरण में तो आप कॉमन बोल रहे हो ना, तो ऐसे दर्शनावरण का बंद तो है ही, लेकिन हाँ निद्रा तो का निद्रा, पर्टिकुलर, निद्रा में मतलब दर्शनावरण। निद्रा का पर्टिकुलर जो है। ऐसे मुझे नहीं, मुझे ऐसे लगा कि फिर उसका बंद भी हमेशा नहीं, तो मुझे भी करो ऐसे नहीं नॉलेज। मैं भी आपको देख के बता दूंगी, हाँ हाँ ठीक है, मतलब वो मुझे थोड़ा। ऐसा लगा कि भाई उदय नहीं है तो बंद भी फिर हर समय नहीं होता होगा। इसी में आगे आएगा ये सब कि कौन सी प्रकृतियां, मतलब ध्रुवबंदी का मतलब है कि जब तक उनकी बंध विच्छित्ति नहीं होती है तब तक वो लगातार बंधती ही रहती हैं। ऐसी प्रकृतियां यहाँ दी हैं आगे। हम्म चलिए, अभी देखने में टाइम लग रहा है, हाँ नहीं, मैं मैंने आपको ऐसे देख के बता दूंगी। पर ऐसा तो है ना, उदय होगा जब ही बंद होता है, या वैसे भी बंद हो जाता है बिना उदय के। नहीं, बंद, ऐसा ऐसा कोई नियम नहीं है बंद कि होने के लिए प्रकृति उदय का उदय जरूरी हो है। तभी उसका बंद हो। ऐसा हर प्रकृति के साथ नियम नहीं है। हर प्रकृति के साथ ऐसा नियम नहीं है कि उसका उदय होगा तभी उसका बंद होगा। आहरक प्रकृति का बंद कब होता है? तो उदय होने पर ही मैम, थोड़ी ना बंद होता है। मैंने देखा था इसमें कि 8वें गुण स्थान तक निद्रा का रहता है। 8वें इसी गुण में तक ये निद्रा और प्रचला का। 8वें निद्रा का देखा था 8वें गुण स्थान। नहीं, बंद होता है वो बंद अलग बात है, विच्छिन्न हमेशा बनती रहती है। मैं ध्रुव बंदी देख रही थी, वो बंद वो नहीं पता, विच्छित्ति के बंद आधार पे विच्छिन्न तो, नहीं। बंद विच्छित्ति के आधार पे 3 बड़ी निद्राओं का दूसरे गुण स्थान में रुक जाता है। हम्म, लेकिन दूसरे जहां तक भी बंद हो रहा है वहां तक हमेशा ही बनती रहेंगी, उसको कहते हैं वो ध्रुव बंदी। वो वो नहीं पता। अभी देख लेंगे, अभी दिख नहीं रहा एकदम से, मैं बाद में बता दूंगी देख के। ठीक।
देखिए, तो इस तरह से निद्रा की जो थोड़ी बहुत अपनी चर्चा थी, और बातें बहुत हैं इसमें, मतलब इसके संबंध में और बहुत सारी अपन बातें हैं। अभी जैसे वो ध्रुवबंदी है, अध्रुवबंदी है, किस गुण स्थान तक बंद हो रहा है, नहीं हो रहा है, बातें बहुत सारी, लेकिन आगे अपन पढ़ते जाएंगे तो वो चीजें आती जाएंगी। तो अभी अपन ज्यादा उसमें करेंगे तो क्योंकि कुछ चीजें आगे नहीं पढ़ी हैं, सबने नहीं पढ़ी है, तो फिर वो थोड़ा कठिन हो जाएगा। फिर बाद में अपन आगे करते जाएंगे। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ जो गाथा दी है आगे, गाथा दी है सीधे दर्शन मोहिनी के भेद की। तो बीच में अभी कौन सी प्रकृति रह गई, क्योंकि कर्मों की उत्तर प्रकृतियों की चर्चा कर रहे हैं। तो ज्ञानावरण की चर्चा हो गई, दर्शनावरण की चर्चा हो गई। अभी उनके भी नाम वगैरह स्वरूप नहीं दिया था, सीधा निद्रा का स्वरूप दिया था। यानी जो जिसमें विशेषता है वो यहाँ गाथा में दे रहे हैं, बाकी चीजें गाथा में नहीं दे रहे, क्योंकि उनके शिष्य सब समझते थे। 5 ज्ञानावरण का स्वरूप, 4 दर्शनावरण का स्वरूप वो समझते थे, तो वो नहीं दिया। निद्राओं के संबंध में थोड़ा विशेष था तो वो गाथा दी है। ऐसे भी दर्शन मोहिनी के भेद में वहां विशेषता है तो उसकी गाथा अगली दी है। लेकिन अभी बीच में नंबर किसका है, कौन से कर्म का नंबर है दर्शनावरण के बाद में? दर्शनावरण के बाद में बोले हीरा जी, कौन से कर्म का नंबर है? वेदनीय। वेदनीय। तो वेदनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियों की चर्चा यहाँ पे स्लाइड में अपने को दी है, पेज नंबर 25 पे। देखिए, पढ़ लेते हैं उसको। आप लोगों को ये जो जो प्रकरण अपने चल रहे, मैंने होमवर्क तो दिया था कि आपको लाभ की भी मैंने कहा था मैं पूछूंगी, जितनी गाथाएं हो गई हैं हर गाथा से क्या लाभ हुआ। तो इस वीक मैं नहीं पूछ पाई, मैं कभी भी पूछ लूंगी। होमवर्क जो दिया हुआ है तो आपको तैयार होना चाहिए। तो ये निद्रा की गाथा यानी निद्रा संबंधी प्रकरण पढ़ के हमें क्या समझ में आया, क्या लाभ हुआ, क्या जानकारी हुई, इसको किस तरह से अपन जीवन में अप्लाई कर सकते हैं इसके माध्यम से, वो आपको रखना है, लिख के रखना है, लिखित में होना चाहिए, ताकि मैं कभी भी पूछ लूं तो आप भूल ना जाएं कि हमने क्या सोचा था। तो लिख के कुछ भी 2-4 पॉइंट वो आप रखिएगा, तो किसी दिन अपन चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए आगे, वेदनीय कर्म की प्रकृतियां। वेदनीय के 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक साता वेदनीय और एक असाता वेदनीय। तो उसको कहा सुख के कारण रूप, सुख के, ये पढ़ना ऐसे, सुख के कारण रूप इंद्रिय विषयों का अनुभव कराए वह साता वेदनीय है, और दुख के कारण रूप इंद्रिय विषयों का अनुभव कराए वह असाता वेदनीय है। तो देखो इसमें डिफरेंस क्या है। साता वेदनीय वो सुख के कारण रूप विषयों का अनुभव कराता है, असाता वेदनीय है वो दुख के कारण रूप विषयों का अनुभव कराता है। लेकिन कॉमन क्या है, समानता क्या है? इंद्रिय विषयों का अनुभव कराता है। ये कॉमन है दोनों में। तो जो सुख के कारण रूप इंद्रिय विषयों का अनुभव कराता है वह साता वेदनीय, और जो दुख के कारण, मतलब नाम ही ऐसे, सुख सुख स्वरूपम साधम ऐसा गाथा में दिया था, वो सुख स्वरूप वेदनीय है। वेदयति, जो वेदन कराए। एक पहले अपनी इसकी स्लाइड पीछे गई है, पेज नंबर 19 पर, पेज नंबर 19 पर दिया है वेदयति यानी वेदन कराए, सुख दुख का वेदन कराए, उसको कहा वेदनीय। मिली सबको 19 पेज पे, कि जो सुख दुख का वेदन कराए वो वेदनीय है, जो वेदन कराए उसको वेदनीय कहते हैं। वहां ये कहा था 14 नंबर की गाथा में आ गया था, इंद्रियों के विषयों के रूपादि विषय का अनुभव करना वेदनीय है, उसमें दुख स्वरूप अनुभव करना असाता है, और सुख स्वरूप अनुभव करना साता है। ये 14 नंबर की गाथा में दे चुके हैं, इसलिए अभी यहाँ पर अलग से दिया नहीं है। देखिए आगे, जिसके उदय का फल, अभी साता असाता की चर्चा करें अगली, यहाँ अपने पेज नंबर 25 पे। जिसके उदय का फल देवादि गति में शारीरिक मानसिक सुख की प्राप्ति रूप साता है, इस साता को वेदन कराए वह साता वेदनीय है।
और जिसके उदय का फल अनेक प्रकार दुख की प्राप्ति रूप असाता है। इस असाता को वेदन कराए वह असाता वेदनीय है। मतलब उसी के स्वरूप को बता रहे हैं कि साता मतलब ऊपर का आता है सुख के कारण रूप इंद्रिय विषयों के का अनुभव। तो सुख के कारण रूप इंद्रिय विषय कौन से हैं कि देवादि गति में शारीरिक सुख प्राप्त हो रहा है, मानसिक सुख प्राप्त हो रहा है, ये सुख के कारण रूप हैं। तो इसको जो वेदन कराता है, जीव वेदन करता है, अच्छा लगता है, वो साता वेदनीय है। और जिसके उदय का फल किस अनेक प्रकार की दुख की प्राप्ति रूप, देखो वास्तव में वो सामग्री मतलब इंद्रिय विषय जो है ना, विषय तो प्राप्त हुए, लेकिन अगर अंदर में साता का उदय है तो उसी प्राप्त विषय में सुखरूप अनुभव होता है। और यदि असाता का उदय है तो उसी प्राप्त विषय में दुखरूप वेदन होता है। विषय से, वस्तु से साता असाता का संबंध नहीं है, वस्तु वही है। ऐसा होता है एक ही चीज घर में बनी, एक ही चीज घर में बनी, एक व्यक्ति को पसंद है, एक व्यक्ति को पसंद नहीं, तो वो वस्तु को ग्रहण करके वो जिसको पसंद है उसको अच्छी लग रही है, वो साता का अनुभव करता है। और जिसको पसंद नहीं है वो उसको खाता है, तो वो असाता का उदय अनुभव करता है। ये कहाँ से? किसी को करेला बहुत पसंद है और नॉर्मली ज्यादातर करेले के नाम से मुंह बिगड़ जाता है लोगों का। तो ये क्या है? सामग्री। इससे समझ में आता है कि सामग्री तो सामग्री है, वो पुण्य के उदय से मिली कि पाप के उदय से मिली ऐसा नहीं है। यदि पुण्य पाप के उदय से सामग्री पे अपन सील लगा दें, ये सामग्री पुण्य के उदय से मिलती है, ये सामग्री पाप के उदय से मिलती है, तो ऐसी सील लगा दें तो जिसको वो सामग्री मिले उसके पुण्य ही का उदय होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती, तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जीव कैसा वेदन कर रहा है, वो यहाँ का है कि वो इसको उस विषय का अनुभव उसको सुख का कारण लग रहा है, तो साता वेदनी का उदय कहा जाता है। उसको दुख का कारण लग रहा है तो असाता वेदनी का उदय कहा जाता है। इस तरह से वेदनीय कर्म के दो भेद हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। ठीक। अब आगे है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के दो भेद हैं। अगली स्लाइड देखिए। मोहनीय कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। पेज नंबर 26 है। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। जो दर्शन अर्थात श्रद्धा गुण का घात करे वह दर्शन मोहनीय है, और जो चारित्र गुण का घात करे वह चारित्र मोहनीय है। मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? पीछे स्लाइड सब देकर आए हैं वो सारे स्वरूप की। देखिए कौन से पेज पे है ये? पेज नंबर 20 पे। मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? मोहयति यानी जो मोहित असावधान करे वह मोहनीय कर्म है। और दृष्टांत क्या दिया है मोहनीय कर्म का? मोहनीय कर्म का दृष्टांत उदाहरण क्या दिया है? बोलिए कविता जी। मदिरा धतूरा दिया है। इसमें दिया है और गाथा में भी तो दिया था। मैम ये मैंने पढ़ा नहीं था, ये वाला मेरा रह गया था। तो कब पढ़ेंगे? आपका रह गया तो हम पढ़ाने आए हैं आपको दोबारा से। कब पढ़ेंगे? बोलिए प्रतीका जी। मोहनीय कर्म के लिए क्या उदाहरण दिया? गाथा दिए ना। पढ़ पढ़ी हार असी मज्जा हली चित्त कुलाल मंडयारीणम। यद्यपि जवाब आ गया है लेकिन आपको गाथा से याद है कि नहीं है, वो मैं पूछ रही हूँ। रजनी जी सब पेज पलट रहे हैं, उदाहरण भी याद नहीं रख रखे हैं आप लोगों ने।
अरे मोहनीय कर्म के लिए उदाहरण क्या दिया? 8 कर्मों के उदाहरण की गाथा बोल दी मैंने। बोली रश्मि जी। मज्जा, मज्जा यानी मदिरा, मदिरा। मदिरा ही दिया है, मैंने कहा जवाब आ गया, लेकिन ख्याल है कि नहीं है, बात वो है। मदिरा, मदिरा के समान धतूरा भी वही काम करता है, मादकता जिसमें होती है, वो यहाँ का है। तो मध्य दिया है ना, पड़ पड़िहार असी मज्जा। मज्जा यानी मद्य, मद्य यानी मदिरा। तो मोहित करता है, जैसे मदिरा है, धतूरा खा लो, यानी जो भी नशीली चीजें हैं वो जीव को मोहित करती हैं, ख्याल नहीं रहता है। और असली ख्याल क्या नहीं रहता है? अपने स्वरूप को भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है, वैसी बातें करता है। ज्यादा शराब पी ले, नशे में हो, तो उस समय मैं कौन हूँ ऐसे पूछेगा, तो वो खुद को ही भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा घर कौन सा है, और कहीं भी कुछ भी। तो ऐसा ही हम, मतलब उदाहरण भी दिए ना बिल्कुल ऐसा देख के, कि ये जीव अपना स्वरूप भूल गया है, ये अपने को शरीर मान के बैठा है, ये शरीर में हूँ, मैं जीव हूँ, ये ख्याल ही नहीं रहा। इसलिए ये कौन से कर्म के उदय से ऐसा हो रहा है कि ये, इसमें भी कोई कर्म का उदय है क्या? हम तो मान ही रखे हैं, ये मोहनीय कर्म के उदय से। तो ये मोहनीय कर्म 2 प्रकार का है। एक हमारी श्रद्धा का घात करता है, यानी अपनी जो मान्यता है, और एक चारित्र गुण का घात करता है। ये 2 प्रकार के मोहनीय कर्म यहाँ कहे हैं। फिर उसमें भी जो दर्शन मोहनीय कर्म है, वो दर्शन मोहनीय कर्म 3 प्रकार का है। दर्शन मोहनीय कर्म 3 प्रकार का है, देखिए अगली स्लाइड में दिए हैं। एक मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक्त्व, और तीसरा है सम्यक मिथ्यात्व। 3 नाम यहाँ दिए हैं। प्रकृति कौन सी है? प्रकृति है मोहनीय। उसके 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। उसमें दर्शन मोहनीय जो प्रकृति है, उसके फिर से 3 भेद किए हैं। एक मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म, एक सम्यक्त्व दर्शन मोहनीय कर्म, और तीसरा है सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म। पूरा नाम ये है, तो शॉर्ट में अपन बोल रहे हैं मिथ्यात्व कर्म, सम्यक्त्व कर्म और सम्यक मिथ्यात्व कर्म। कर्म है मोहनीय, दर्शन मोहनीय, जिसको अपन शॉर्ट में तो मिथ्यात्व बोलते हैं, और उसके एक भेद का नाम क्या है? सम्यक्त्व। सम्यक्त्व है वो मिथ्यात्व का अपोजिट है। मिथ्यात्व अगर विलोम शब्द पढ़ने को आए एग्जाम में, तो क्या है मिथ्यात्व का अपोजिट? सम्यक। सम्यक्त्व का अपोजिट मिथ्यात्व, यानी अपोजिट है मतलब दोनों शत्रु हैं। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व आपस में शत्रु हैं, लेकिन मिथ्यात्व नाम का, यानी मोहनीय नाम की जो प्रकृति है, जो मोह कहा गया, जिसका नाम दूसरे मतलब मिथ्यात्व भी उसको कहते हैं, उसने अपने एक बेटे का नाम क्या रख रखा है? शत्रु के नाम पे अपने बेटे का नाम रख रखा है। मिथ्यात्व नाम की या मोहनीय नाम की जो प्रकृति है, दर्शन मोहनीय नाम के जो कर्म हैं, उसके 3 बेटे। 3 में से एक का नाम क्या रखा उसने? एक का नाम अपने शत्रु के नाम पे रखा है, सम्यक। क्यों? तो ये देखो, काम है उसका मोहित करने का, तो ये भ्रमित करता है। नाम रख दिया सम्यक तो प्रकृति, तो लोग सोचेंगे अच्छी ये तो सम्यक तो प्रकृति है, लेकिन अच्छे नाम से वो दुश्मन है ना, उसको अपना जानेगा कि तारे अपने ही नाम वाला है, अपने ही नाम वाला है, तो समझेगा ये अपना ही है। तो जी मतलब इसमें भी वो मोहित कर रहा है। ये तो भाषा है अलंकारिक, नाम वाम सब जो केवली भगवान के ज्ञान में आए हैं, किसी ने रखे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उसके काम के कारण उसका वो नाम दिया गया है। तो देखिए, दर्शन मोहनीय कर्म है। दर्शन मोहनीय के 3 भेद हैं, एक का नाम मिथ्यात्व कर्म, दूसरे का नाम सम्यक्त्व कर्म, और तीसरे का नाम है सम्यक्त्व प्रकृति। अब ये 3 कैसे होते हैं उसके लिए गाथा यहाँ पर आगे दी है, स्वरूप यहाँ दिया है, यहीं से पढ़ते हैं पहले। सत्य मार्ग से परान्मुख होना, मिथ्यात्व कर्म का काम क्या है? किस, यह मिथ्यात्व कर्म किसे कहते हैं?
कि सत्य मार्ग से परान्मुख होना, यानी सच्चा मार्ग से उन्मुख है, उससे रहित है। गलत मार्ग, सच्चा मार्ग क्या है, गलत मार्ग क्या है? सच्चा मार्ग क्या है और गलत मार्ग क्या है, कैसे पता लगेगा? कौन सा रास्ता सच्चा है और कौन सा रास्ता गलत है, ये कैसे पता लगता है? जनरल क्वेश्चन है। आपको दुनियादारी में कहीं जाना आना हो तो कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, ये कैसे पता लगता है? बोलिए मनीषा जी। तत्वों का सच्चा श्रद्धान नहीं होना। और अरे मैं तो अभी दुनियादारी का पूछ रही हूँ। दुनियादारी में आपको कैसे पता लगेगा? उदय बोलिए। को शास्त्र को गुरु। नहीं। सही रास्ते पे अगर हम जा रहे हैं तो वो मतलब जो लैंडमार्क्स होते हैं हमने कुछ वो फॉलो करते हुए अगर हम जा रहे हैं तो वो सही ही होगा, या वैसे मैप्स ठीक, के थ्रू। ठीक है। अंकल कुछ बोलेंगे कि रास्ता सही गलत के लिए सबसे पहले क्या निर्णय जो करना पड़ेगा? जो मंजिल तक पहुंचा है वो सही, जो मंजिल से भटका दे वो गलत। ठीक है, आप अपनी मंजिल के थोड़े निकट आए लेकिन पूरा निकट नहीं आए। बोलिए भाई साहब। जिस मार्ग पर चलकर हम सुखी हो सके वो सत्य मार्ग है, और जिस मार्ग से चल के दुख मिले वो गलत मार्ग है। जवाब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। देखिए, पर पहले इतनी कि ये मार्ग सही है या गलत है उसका निर्णय करने के लिए क्या पहले मंजिल का तो निर्णय करो, जाना कहाँ है। तब तो रास्ता सही गलत नहीं होता है। आपको जाना कहाँ है? किसी चौराहे पे खड़े हो जाके किसी आदमी से पूछो, पुलिस वाले से पूछो, भाई साहब ये रास्ता सही है कि नहीं, तो क्या पूछेगा? ये कहाँ जाने के लिए सही है कि गलत है, आप जगह तो बताओ। तो हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल है सुखी होना। हमारी मंजिल है सुखी होना। तो जिस रास्ते पर चलकर, जिसको फॉलो करके हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, सच्चे सुखी हो सकते हैं, वो मार्ग सही है। और जिस रास्ते पर चलकर यदि हमें सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, संसार में ही परिभ्रमण हो रहा है, ये दुख में ही कमती बढ़ती हो रहा है, इसका मतलब है वो रास्ता गलत है। कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है, कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हमको पहुंचना क्या है, कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तो जो सुखी होने तक हमको पहुंचाए, जो सुखी करके छोड़े, वो रास्ता सही। और जो सुखी नहीं कर पा रहा है, फॉलो करे जा रहे हैं लेकिन सुखी नहीं हो रहे, इसका मतलब है वो रास्ता गलत है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि सत्य मार्ग से परान्मुख होना, सच्चे रास्ते से वो जीव परान्मुख है, उससे रहित है, मतलब सुखी होने का जो वास्तविक उपाय है, सच्चा उपाय है, उससे रहित है, उससे परान्मुख है। कौन? कि मिथ्यात्व का उदय जिसके है। मिथ्यात्व कर्म के काम बता रहे हैं। तो मिथ्यात्व कर्म का काम क्या है? सत्य मार्ग से परान्मुख होना। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? तत्वार्थ श्रद्धान का उद्यमी न होना। पहले तो आप गलत रास्ते पे, मतलब सच्चे रास्ते से आप विपरीत हो, और फिर जो तत्वार्थ जो स्वरूप है, वस्तु का जो स्वरूप है, उसका सही सच्चा श्रद्धान करने में भी आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हो। यानी जीव को एक तो सुखी होने के सही रास्ते पे लगा नहीं है, और फिर जहां जिससे सुखी हुआ जा सकता है ऐसा कोई प्रयास भी नहीं कर रहा है, इस तरह का कोई उद्यम भी नहीं कर रहा है कि तत्वार्थ श्रद्धान करे। वास्तव में विचार देखो, तत्वार्थ श्रद्धान का उद्यमी न होने का मतलब है विचार नहीं कर रहा है। तत्वार्थ श्रद्धान का उद्यमी न होने का मतलब इतना ही नहीं है कि पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, मंदिर नहीं आता है, इतना नहीं। तत्वार्थ श्रद्धान का उद्यमी नहीं कि खाली कुछ कुछ, मतलब औरों की तो अपन बात ही नहीं कर रहे, जो बिल्कुल ही विषय भोगों में लगे हुए हैं वो तो तत्वार्थ श्रद्धान के उद्यमी है ही नहीं। लेकिन जो बाहर में थोड़ा बहुत पूजा पाठ, व्रत, उपवास, क्रियाकांड और स्वाध्याय का भी क्रियाकांड करके जो समझ रहे हैं कि हो गया अपना तो इतना तो कर रहे हैं, लेकिन विचार नहीं करते, वो तत्वार्थ श्रद्धान के उद्यमी नहीं है। क्योंकि श्रद्धान कह रहे हैं, श्रद्धान क्या है?
कि ये जो वस्तु का स्वरूप है, ये जो जीव जीव आश्रय बंध संवर निर्जा मोक्ष, ये जो तत्व बताए गए हैं, वास्तव में मेरे लिए उपादेय क्या है, हे क्या है, यानी मैं कौन हूं, ये शरीर या पर पदार्थ ये क्या है, मेरे सुख का कारण क्या है, मेरे दुख का कारण क्या है, जब तक इसके संबंध में जीव विचार नहीं कर रहा है, तो क्योंकि वो सत्य मार्ग से परान्मुख है, वो सुखी होने के लिए उसकी मंजिल ही नहीं है, अभी उसको डिसाइड है, मंजिल ही उसकी गलत है, चाह ही नहीं रहा है, तो सही रास्ता गलत है, तो उसके संबंध में उसके विचार भी गलत चल रहे हैं। तो तत्वार्थ श्रद्धांत का उद्यमी न होना, अर्थात वो प्रयास भी नहीं कर रहा है कि हम विचार करें, बता भी दिया, कह भी दिया, तो भी वो विचार ही नहीं करता है कि यह राग आग दहे सदा, गा लेंगे, छड़ला याद कर ली पूरी, गा लेंगे ये राग आग दहे सदा, लेकिन ये जो कहा कि ये राग है, ये आग है और ये जलाती है, तो क्या ये विचार आता है या लगता है हमको राग में ही मजा आता है, राग से गाएंगे, वीर प्रभु का है कहना, राग में जीव तू मत फसना, फिर आगे फिर राग गाएंगे, फिर राग गाएंगे, वो कह रहे राग में मत फंसना, कह रहे ये तो राग अलग है, वो वाली राग, लेकिन यहाँ राग का मतलब क्या है कि ये जो अपने मोह राग द्वेष के जो परिणाम है, ये पर पदार्थों में सुख बुद्धि, ये जो मान्यता है, ये राग आग है, और इसके कारण जीव जलता है, दुखी रहता है। किसी से भी राग करो, किसी से भी, वो राग है, वो कष्टदायी ही होता है। अशुभ राग तो कष्टदायी है ही है, वो तो स्पष्ट रूप से दिखता है, लेकिन शुभ राग में भी आकुलता सब जगह है, जहां राग है वहां आकुलता है ही, राग का लक्षण आकुलता है, और आकुलता किसका लक्षण है, वो दुख का लक्षण है, इसलिए राग इज इक्वल्स टू दुख। समझ में आ रहा है, इक्वेशन बनती है, राग का लक्षण आकुलता है और दुख का भी लक्षण आकुलता है, इसलिए दोनों क्या हो गए, राग इज इक्वल्स टू दुख, वो दोनों समान है, इसलिए राग है, ये दुख है, ये हमने कहा, ये तत्वों के स्वरूप में कहा, लेकिन क्या हमको ऐसा विचार आता है उसके स्वरूप में हम उद्यमी हैं, और ज्ञान और वैराग्य वो सुख रूप है, संवर है, वो सच्चा सुख है, वो सुख रूप है, सुख का कारण है, तो क्या हमको वो सुख रूप लगता है, क्या हमको चैतन्य स्वरूप में आत्मा हूं ऐसा फील होता है, या फिर ये तो बस जब कहते हैं तब थोड़ा सा हाँ थोड़ी देर वो आता है, और फिर दिन भर क्या चलता है, यही शरीर में अपनापन। तो ये तत्वों के स्वरूप के श्रद्धान में उद्यमी नहीं होना। और तीसरा पॉइंट कह रहे हैं, हित अहित विचार में समर्थ न होना। हित और अहित का विचार, अपना हित किसमें है, देखो अपने को हित किसमें लग रहा है, दुनिया में पैसा कमाना, नाम कमाना, यही हित रूप लगता है। अब मतलब सबसे फर्स्ट नंबर पे तो जितना ज्यादा पैसा धन संपदा होगा उतना सुखी होंगे, वही हित रूप लगता है कि कैसे ना कैसे सारी दुनिया उसी में लगी हुई है। पहले तो अकेले आदमियों का काम था, अब एक की कमाई से कहाँ पार पड़ती है, दोनों को मिलकर कमाई करनी होती है। तो ये किसको मतलब, ये जो कह रहे हैं हिताहित, हमारा हित किसमें है, मेरा हित किसमें है, ये विचार ही नहीं है। ये रुपया पैसा धन दौलत ये क्या हित रूप है, कितना ही धन दौलत हो, क्या वो हमें सुखी करने में समर्थ है, कितना धन दौलत है फिर भी जो शारीरिक कष्ट है, क्या वो शारीरिक कष्ट वो धन के माध्यम से दूर हो जाता है, बढ़िया से बढ़िया इलाज करा लो, बढ़िया से बढ़िया महंगी से महंगी दवाई ले लो, महंगे से महंगे डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन जो कष्ट हो रहा है और जितनी समय का उसका उदय चल रहा है, वो रंच मात्र भी वो धन दौलत से दूर नहीं होता है। भले हम ऐसा समझे कि हाँ इतना खर्चा हम कर सकते हैं, कर रहे हैं, और भी ये तो एक उदाहरण दिया मैंने, मतलब धन आदि का, और भी जो भी चीजें हैं, क्या परिवार के माध्यम से सुखी हो सकते हैं, हमारा इतना बड़ा परिवार है और सब में एकता है और सब
एक उसमें आते हैं, एक इशारे पे रहते हैं। ये कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। हमारा हित किसमें है? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, क्या सुखी हो गए? ये दुख जरा सा भी, रंच भी कम हुआ कि नहीं? अपने हित अहित का जीव विचार ही नहीं करता कि अपने स्वरूप का यदि विचार नहीं करेंगे, यदि अवसर चूका तो फिर क्या होगा? ये विचार क्यों नहीं आ रहा है? ये कह रहे हैं ऐसे मिथ्या दृष्टि होने का ये कारण है। ये जो ये सारे जो बताए 3 पॉइंट, ऐसी मिथ्या दृष्टि होने का जो कारण है। ऐसी मिथ्या दृष्टि होने, गलत छप गया क्या? ऐसी मिथ्या दृष्टि होने का जो कारण है, ये ऐसी दृष्टि, दृष्टि यानी हमारी श्रद्धा, हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण, वो जो मिथ्या हो रहा है। क्या हो रहा है? कि सत्य मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, तत्वार्थ श्रद्धान नहीं कर रहे हैं, हितहित का विचार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारी जो दृष्टि, दृष्टि का मतलब ये दृष्टि नहीं, ये पुद्गल की आंख। दृष्टि का मतलब है हमारी मान्यता, हमारा नजरिया, हमारी विचारधारा, वो जो मिथ्या हो रही है, उसके मिथ्या होने में जो कारण है वो है मिथ्यात्व कर्म। जैसे कि अपने घर में बच्चे होते हैं, समय हो गया, तो खेलने में मजा आता है उनको। पढ़ाई के दिन एग्जाम आ रहे हैं और फिर भी उनको खेलने में मजा आता है, खेलने में मजा आता है। तो अपने को क्या लगता है? तुम्हें अभी अपना हित हित समझ नहीं आ रहा, ऐसा लगता है ना? इनको अभी हित हित की समझ नहीं है। ये अभी पढ़ाई लिखाई करेंगे, अभी खेलने में ही मजा आ रहा है, फिर बाद में परेशान होंगे, होमवर्क नहीं करते हैं, छोटे बच्चे हो तो हित हित समझ नहीं आ रहा, फिर मैम डांटेंगी, पनिशमेंट मिलेगा, वो समझ नहीं आ रहा है। तो वहां अपने को लगता है बच्चों के संबंध में। ऐसे ही ये हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारा हित किसमें? अपने को जानना, पहचानना, अपने में लीन होना, ये हमारा हित है। फिर भी उद्यमी नहीं हो पा रहे हैं, विचार नहीं कर पा रहे हैं, बस सुनेंगे और फिर क्या होगा? वापस से आइस ट्रे को ले जाके फ्रीजर में रख देंगे, थोड़ी देर यहाँ मेल्ट हुआ है और फिर उसी में लग जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बैठे रहें, लेकिन वो विचार चिंतन वो तो हमारे हाथ में है ना, वो तो अंदर चलता रहता है ना। आप कुछ भी काम करो, आपके विचार कोई रोकता थोड़ी ना है, अंदर विचार क्या चल रहा है। लेकिन क्योंकि हमारी रुचि उस सांसारिक कामों में, सांसारिक विषय भोग में ही है, तो बस वो वहीं रुचि चलती रहती है। तो ये क्यों हो रहा है? हमको विचार क्यों नहीं आ रहा है? अपने स्वरूप का चिंतन मनन करने का विचार क्यों नहीं आ रहा है? तो कह रहे हैं मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण। ये मिथ्यात्व कर्म ऐसा कर्म है जिसके कारण हम अपना स्वरूप का विचार नहीं कर पाते हैं। तो ये दर्शन मोहिनी कर्म के 3 भेदों में से एक भेद की चर्चा की है, और शेष चर्चा आगे अपन करेंगे, और फिर इससे रिलेटेड ही वो आगे वाली गाथा है, उसकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। 100% मैं आपसे पूछूंगी निद्रा के प्रकृतियों को पढ़ने से क्या लाभ हुआ, ये तो पूछूंगी, और उससे पीछे वाली भी जो गाथाएं हैं उनको पढ़ने से अपने को क्या लाभ हुआ, वो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे जरूर। बोलिए। मैम, आप जब पढ़ाते तब तो हमारा शतदान इतना पक्का हो जाता है कि हाँ यही है, लेकिन हम यहाँ से हटे नहीं और हमारा शतदान डगमगा जाता है कि हम दूसरे उसमें लग जाते, ध्यान ही नहीं रहता ये सब चीजें हम लोगों को। तो इसका नाम श्रद्धान नहीं है, ये इसको श्रद्धान नहीं कहते। श्रद्धान ऐसा नहीं होता कि अभी पक्का हो गया और अभी छूट गया, वो बस थोड़ी देर के विचार होते हैं, थोड़ी देर की समझ लो भावुकता कह ले, ऐसी होती है। वो श्रद्धान तो वो बारंबार वो चले, यानी जो नींद में भी ना टूटे। जैसे हमारे को श्रद्धान है, मैं स्त्री हूँ, मैं कविता हूँ, वो कभी नहीं छूटता, उसके लिए रटना नहीं पड़ता। ऐसे मैं आत्मा हूँ, वो नहीं चलता है, वो कवितापन में, मनुष्यपन में, स्त्रीपन में वो जमा हुआ है। तो ऐसा अभी तो खाली समझ लो बातों में आता है अपने को, पर ठीक है, वो भी एक स्टेप है। ऐसा करते करते ही धीरे धीरे वो श्रद्धान भी दृढ़ होता है, पर इसकी हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाएं, वो बारंबार वो विचार जल्दी जल्दी लाएं, तो वो थोड़ा सा श्रद्धान मजबूत हो सकता है। मिथ्यात्व कर्म ढीला पड़ता है, तो फिर वो श्रद्धान इस समय स्वाध्याय के समय, स्वाध्याय चिंतन मनन के समय मिथ्यात्व कर्म बहुत ढीला पड़ता है।
तो इस समय ऐसे तो मिथ्यात्व, मैं इसलिए वो आइस ट्रे का उदाहरण दे रही हूँ कि वो फ्रीजर में रखी है तो बहुत टाइट जमी हुई रहती है आइस उसमें ट्रे में, फिर हम निकालना चाहते हैं तो निकलती नहीं है, तो थोड़ी देर उसको बाहर छोड़ते हैं तो वो मेल्ट होती है। तो ये स्वाध्याय आदि का जो काल है, ये उस मिथ्यात्व रूपी आइस को मेल्ट करता है, उसको पिघलाता है। अब फिर क्या होता है, फिर हम निकालने का उद्यम नहीं करते कि उस आइस ट्रे में से आइस को निकाल लें, और फिर हम देखते हैं अरे निकली तो थी नहीं, ले जाके वापस से फ्रीजर में रख देते हैं। तो फिर क्या होता है, यहाँ से उठते हैं और वापस से फिर उसी सारी कर्ता बुद्धि में और उसमें जाके लगते हैं, तो वो वापस से जमती है, तो वो मिथ्यात्व का उदय वापस से ये अपने को अवसर मिलता है। इस समय यदि हम प्रयास करें, यदि वो मेल्ट हुई है थोड़ी, उसमें हम प्रयास करें, थोड़ी सी मेहनत करें उसको निकालने, वो अपने आप तो निकल के बाहर आएगी नहीं, थोड़ा सा तो प्रयास अपने को करना पड़ेगा ना। उसमें तो अपने को लग रहा है क्या है, सरल सा काम है, लेकिन करना तो पड़ता है ना, हाथ तो हिलाना पड़ता है थोड़ा सा। वो भी ना करें तो इतना सा ही काम है बस, लेकिन वो उतना सा हाथ हिलाने का काम भी हम नहीं कर पाते हैं। बोलिए रजनी जी। अभी पर्यूषण में कैसे कर रहे हैं? यही टाइम रखेंगे क्लासेस के जो भी हैं, क्लासेस चालू रहेंगे? दिन की रहेंगी, शाम की नहीं रहेगी। अच्छा, दिन की रहेंगी। बोलिए। मैम ये हम लोगों ने जो एक एक कर्म के अकॉर्डिंग लाइक इसका ऐसा सीक्वेंस क्यों है, उसके अकॉर्डिंग सोचा है। तो आप अभी आप कह रहे हो ना एक एक गाथा के अकॉर्डिंग लिखना है कि जैसे जो 8 कर्म है उनका सीक्वेंस ऐसा क्यों है, उसके बारे में हमें विचार करके लिखना है कि एक एक गाथा पर लिखना है, मतलब जैसे नहीं, मैं 20 तो लिखकर आपको क्या मतलब ये पढ़कर आपको क्या लाभ हुआ, क्या समझ में आया, वो लिखना है। तो आप टॉपिक वाइज भी लिख सकते हैं अथवा गाथा वाइज भी लिख सकते हैं, मतलब हमको क्या लाभ हुआ, वो तो और तो सब इसमें लिखा है, बाकी आप नोट्स अपने बनाते हैं जो नहीं समझ में आया वो। लेकिन जैसे ये 5 निद्राओं वाला टॉपिक अपन ने पढ़ा, तो इससे क्या समझ में आया, क्या लाभ हुआ। पीछे अपन ने सीक्वेंस वाला पढ़ा था, कर्मों के भेद वाला पढ़ा था, टॉपिक वाइज भी लिख सकते हैं जैसे। मतलब हमारा जो खुद का जो भी उसमें से टेक अवे हुआ, मतलब है ना, जो भी हाँ समझा। हाँ। चलिए, जनवाणी स्तुति। रोशना अभी बोली। पर मैं नहीं कर्तव्य मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में अरे कुछ भी, निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी, निर्ग्रंथता की भावना हो सफल मेरी, बीते अब आराधना में हर घड़ी मेरी,